प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 अभी चल रहा है। आप लोगों को JCERT द्वारा जो भी 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था उसको बढ़िया से कर लेने के बाद ज्योग्राफी के लिए आप लोग इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा मॉडल प्रश्न पत्र करने के बाद आप इसको भी देख ले एक नज़र। आप लोग लेके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी है। साथ ही आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन है जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था नोएस्टीन ने। फिर है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये तो कहा था कुमारी सैंपल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। फिर है ज्योग्राफिक जनरालिस के लेखक कौन है? तो वो है वार्नियस। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो टॉलमी को। भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल डैश है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो रीटर से। कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल। अगला चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से। तो निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया की। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999। एसेन कहाँ है? तो रूस में। 2006 की सूची के अनुसार टोक्यो की जनसंख्या कितनी है? तो 3 करोड़ 42 लाख। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है? तो सेवाओं में 20%। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है तो 4 गुना। निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो फ्रांस में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है तो मैदानी प्रदेशों में। निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो अफ्रीका। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटी के उच्च भागों में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है तो ग्रेट ब्रिटेन। निम्न में कौन असत्य कथन है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पहला ही है पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। फिर है आपका विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 48। निम्न में कौन सत्य कथन है? तो जननांकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। अब अगला चैप्टर है जनसंख्या संगठन से। तो प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है तो 15 से 59 वर्ष। लिंग अनुपात का संबंध होता है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आकार बिंदु के आधार पर। फिर विश्व में नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तो 6 करोड़। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है 83.4। फिर आपका निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो वहाँ है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है तो बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। अगला चैप्टर है मानव विकास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। फिर है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक। फिर है मानव भूगोल सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? तो वो करता है महाराष्ट्र। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो मानव सूचकांक द्वारा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है तो नॉर्वे। अब है प्राथमिक क्रियाएं।
तो रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण कृषि। अंगूर की खेती कहलाती है? तो विटीकल्चर। चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौ अयस्क नहीं है? तो मैग्नेटाइट। अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो रूस में। फूलों की कृषि कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो वो है रोपण कृषि। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि। प्राथमिक कार्यकलाप है? तो कृषि। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था? तो आखेट एवं संग्रहण। जलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र हैं? तो 7। पशुधन की कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप था? तो आखेट एवं संग्रहण। निम्नलिखित में कौन सा बागानी फसल नहीं है? तो गेहूँ। अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। ट्रक फार्मिंग के लिए क्या है? फ्लोरिडा विश्व प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। पिछले 20 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो वो है गन्ना। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्म विकसित की गई थी? तो मैक्सिको और फिलीपींस। अगला चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो 45 से 70%। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती? तो 90% से अधिक। विश्व में सबसे बड़े लौह भंडार कहाँ है? तो रूस में। अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग 2000। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है? तो बेसिक उद्योग। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी में। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो यहाँ है लौह इस्पात उद्योग। चौथा पीटर्सबर्ग। जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों का ठंडा करने के लिए। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है? तो छोटे पैमाने के उद्योगों में। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं तो वन आधारित उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना, मतलब सी ऑप्शन सही है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है? तो लौह तथा इस्पात उद्योग। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादों में कितने प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी का है? तो 50%। विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं तो निरुद्योगीकरण। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कुशल श्रमिकों की। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है कुशलता। अब है लास्ट मानव बस्ती से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पतन। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो पीटर्सबर्ग। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो उपयुक्त सभी है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है? तो पल्ली। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो 2500। 2006 में विश्व में कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो 50%।
2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? तो 43। ग्रामीण अधिशेषों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं में रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? तो याकूत। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नहरों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो रैखिक। निम्नलिखित में कौन एथोपिया की राजधानी है? तो अदीस अबाबा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो मेम्फिस। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये है टुंड्रा। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो यूरोप में। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र। पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूपा पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा। लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो गुफा। इनमें से कौन नियोजित नगर है? तो इनमें से सभी है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है पल्ली। पर्वतों एवं उच्च पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो सीढ़ीनुमा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।